चलिए, तो मैं अजय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल अजय पढ़ारिया क्लासेस में। तो देखिए, हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने लघुत्तरीय प्रश्नों को बताया था। तो इस वीडियो में हम उन सभी लघुत्तरीय प्रश्नों की आंसरों की बात करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न था आपका कि सीपीयू के कार्य लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा, आपको सीपीयू के कार्य लिखना है। एक आप लिखेंगे यहाँ पर कि जो कंप्यूटर पर आने वाले जो इनपुट और निर्देश हैं, इनको क्या कहता है, यह प्रोसेस करता है। और दूसरे पॉइंट पे आप लिख देंगे कि यह जो डेटा व निर्देशों को क्या कहता है, संग्रहित भी करता है। इसके साथ यह कंप्यूटर की जो सारी जितने भी कंपोनेंट्स इसमें लगे हुए हैं, जैसे इनपुट है, आउटपुट है और स्टोरेज डिवाइसेस आदि सभी कार्यों को यह क्या कहता है, नियंत्रित करता है सीपीयू। तो देखिए, एक वीडियो हम अपलोड कर चुके थे। उस वीडियो में हमने 8 से 9 प्रश्नों के उत्तरों की बात की थी। तो आपने यदि उस वीडियो को देखा है तो आप थोड़ा सा इस वीडियो को काट सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, फिर भी आप डबल बार देख लीजिए, कोई समस्या नहीं है। चलिए, तो दूसरा प्रश्न है आपका कि स्कैनर क्या है, कार्य लिखिए। तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। अब इसके कार्य लिखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्य हो जाएंगे आपके कि किसी वस्तु को स्कैन करके बनाई गई जो स्कैन कॉपी है या जो सॉफ्ट कॉपी है, उसको कंप्यूटर में क्या किया जाता है, उसको संग्रहित किया जाता है। इसके बाद जो चित्र हैं, मुद्रित है या पाठ्य पुस्तकें हैं, जो सामग्री है, हस्तलिखित या किसी भी वस्तु को हम प्रकाशीय रूप से स्कैन करता है, यह मतलब प्रकाशीय रूप से स्कैन करता है और इसे एक डिजिटल चित्र में क्या कर देता है, रूपांतरित कर देता है। तो इस तरह देखिए आपके स्कैनर हो जाता है और इसके कार्य भी हम बता देते हैं। चूंकि अब आपका अगला प्रश्न है कि रिसाइकिल बिन पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो चलिए रिसाइकिल बिन आपको समझाते हैं। तो देखिए, रिसाइकिल बिन एक फोल्डर या एक डायरेक्टरी है जहाँ पर क्या होता है, हटाई गई फाइलें या जो फोल्डर है वो अस्थायी रूप से स्टोर रहते हैं। डिलीटेड कंप्यूटर हार्डवेयर से स्थायी रूप से नहीं हटाए जाते। जब भी आप कुछ देखिए आपके वगैरह में जो फोटो वगैरह है आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में, तो जब आप उसे डिलीट करते हैं तो वह परमानेंट रूप से डिलीट नहीं होती हैं। वह डिलीट होने के बाद एक फोल्डर रहता है रिसाइकिल बिन। क्या रहता है? एक रिसाइकिल बिन। उनमें जाके वह अस्थायी रूप से क्या हो जाती हैं, स्टोर हो जाती हैं। इसके बाद हम आगे देखेंगे तो उसमें आगे लिखा है कि बल्कि भी रिसाइकिल बिन में क्या हो जाती है, भेज दी जाती हैं। रिसाइकिल बिन की सहायता से हम अपने डिलीट हुई फाइलों को आसानी से रीस्टोर कर सकते हैं। अर्थात जो फाइल हमारी डिलीट हुई हैं वो रिसाइकिल बिन में पहुंच गई हैं और उन्हें हम रिसाइकिल बिन से दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ आगे लिखा है कि रीस्टोर करने के बाद भी फाइल्स अपने पहले वाले अर्थात ओरिजिनल लोकेशन पर जहीं की तहीं पहुंच जाती हैं। और जब आपका डाटा, यानी डाटा का मतलब यहाँ पे फोटो वीडियो से होता है, जो आपका डाटा रिसाइकिल बिन में रहता है तो आप उसको वहाँ से डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। अर्थात जो आपका रिसाइकिल बिन है, इस रिसाइकिल बिन में जो आपकी फोटो वगैरह है उसे आप नहीं देख सकते हैं। आप उसे तभी देख सकते हैं जब आप उसे वहाँ से रीस्टोर कर लें। तो आप उसे रीस्टोर कर दिया जाए। जब तक उसे आप रिस्टोर नहीं करेंगे तब तक आप उसे नहीं देख पाएंगे। चलिए, ये प्रश्न आपका खत्म होता है। हम बात करेंगे अगले प्रश्न की कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसके कार्यों को लिखना है। तो देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को ओएस भी कहते हैं हिंदी में संक्षिप्त में। ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर में चलने वाले सभी प्रोग्रामों और कंप्यूटर से जितनी जुड़ी डिवाइसें हैं उन सबको संचालित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में देखिए कंप्यूटर के उपयोग का एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड कराता है जिस पर यूजर आसानी से क्या कर सकता है, कार्य कह सकते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा जल्दी करेंगे क्योंकि आपकी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, जिसकी वजह से तो कार्य आपके हो जाएंगे। पहला कि कंप्यूटर सिस्टम को ये सरल बनाता है। दूसरा पॉइंट, जो हार्डवेयर सूचना है उसको क्या कहता है, यह छिपाता है और यह सरल माध्यम उपलब्ध कराता है। उसके साथ संसाधनों का यह प्रबंधन भी करता है। तो इस तरह देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके कार्यों के बारे में हमने जाना। हम बात करेंगे एंटीवायरस क्या है, इसके कार्य देखिए। तो एंटीवायरस देखिए, ये एक प्रोग्राम है ये क्या है, एक प्रोग्राम है। हम इसे यह भी बोल सकते हैं कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में जितने भी छुपे हुए सारे वायरस प्रोग्राम है, क्या है, जो छुपे जितने भी वायरस प्रोग्राम उन सबको क्या करता है, ढूंढ निकालता है और उसको कंप्यूटर में डिलीट कर यानी खत्म कर। चलिए हम समझाते हैं। तो जो आपको कंप्यूटर है उसमें कुछ आपके यहाँ पर पहले से कुछ वायरस वगैरह घुस जाते हैं। वायरस का मतलब है वो आपकी फाइलों को नष्ट कर देते हैं, जो आपकी वीडियो वगैरह है उनको बाद में नहीं चलने देते हैं। तो अब क्या कहते हैं, इन वायरसों को खत्म करने के लिए, जो वायरस पहले से आपके लैपटॉप में उपलब्ध है, उन वायरसों को खत्म करने के लिए अलग से क्या कहते हैं, अलग से एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वगैरह उसको अपलोड करते हैं। ये एंटीवायरस होते हैं, उन वायरसों को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो इनके कार्यों की हम बात करेंगे तो आप देख सकते हैं। पहला पॉइंट है कि एंटीवायरस जो है मालवेयर वायरस यानी भरी वेबसाइट को ओपन होने से रोक देते हैं। अर्थात जिस भी वेबसाइट से उन्हें लगता है कि इस वेबसाइट से हमारे कंप्यूटर में क्या आ जाएंगे,
वायरस आ जाएंगे उस वेबसाइट को वह ओपन ही नहीं होने देते हैं। और यह ऑनलाइन किए जाने वाले सभी पेमेंट्स हो या ट्रांजेक्शन हो, ये उन सभी पासवर्ड को क्या कहता है, सुरक्षित बनाता है। आगे चलेंगे हम, और देखिए बैकग्राउंड की थोड़ी थोड़ी आवाज़ आए तो आप उसे इग्नोर करते रहिए। पॉइंट है तीसरा कि एंटीवायरस के होने से कंप्यूटर खराब होने या करप्ट होने का भी डर नहीं होता है। तो एंटीवायरस के बारे में आप अच्छी तरीके से जानकारी पा चुके होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और अब आगे है आपका www क्या है, संक्षिप्त में लिखिए। तो www का पूरा नाम देखिए वर्ल्ड वाइड वेब है। इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब का आपस में गहरा संबंध है, जो दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। वर्ल्ड वाइड वेब जानकारियों का एक भंडार होता है जो लिंक्स के माध्यम के रूप में होता है। इसके साथ आगे आपको लिखना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज कर भी इसके आंसरों को लिख सकते हैं। तो www डॉक्यूमेंट्स का समूह होता है ये, जो आपस में एक दूसरे से हाइपरटेक्स्ट के से जुड़े होते हैं। हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स में टेक्स्ट हो, इमेज, ध्वनि का समावेश होता है इसमें। और www इंटरनेट की एक सेवा है। और देखिए www का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में के प्रयोगशाला में किया था। इसके साथ अगला प्रश्न है आपका कि हेडर एवं फुटर पर टिप्पणी लिखिए। तो हम देखिए एक वीडियो पहले भी ऐसी अपलोड कर चुके हैं, तो वो हमने 9 मिनट की वीडियो थी, लेकिन हमने कहा आप उसे दोबारा ढूंढेंगे, तो इसी वीडियो आप लगातार देखते रहिए और सभी आपकी यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म हो जाएंगे। तो आप देखिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने प्यारे कमेंट अवश्य लिखेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और अब आगे लिखना है कि हेडर और फुटर पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए हेडर क्या है, तो पेज के सबसे जो ऊपरी वाले सबसे हिस्सा होता है, ऊपरी वाला हिस्सा, उसे हम हेडर कहते हैं। हेडर पेज के टॉप मार्जिन में जोड़ा जाता है। इसमें देखिए पेज नंबर, डेट टाइम, ऑटो टेक्स्ट आदि को जोड़ा जाता है। और इसके टूल बार से हेडर जो हुए, इसके टूल बार से हेडर से फुटर में और फुटर से हेडर में भी हम जा सकते हैं। स्क्रॉल करके इस काम को भी किया जा सकता है। इसके साथ आप फुटर के बारे में जानते हैं। तो पेज के सबसे नीचे वाले हिस्से को फुटर कहते हैं। यह पेज के सबसे नीचे वाले हिस्से में होता है। इसका प्रयोग फुटनोट, पेज नंबर डालने में सेट किया जाता है। इसके वह देखिए इसके सभी आइटम इसमें जोड़े जा सकते हैं, जो हम हेडर में भी जोड़ सकते हैं। तो इस तरह देखिए हेडर और फुटर हो जाता है। चलिए हम बात करेंगे अगले प्रश्न की कि कंप्यूटर सुरक्षा क्या है। चलिए इसको भी जल्दी से पढ़ते हैं। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी को साइबर सिक्योरिटी या आईटी सिक्योरिटी के नाम से जाना जाता है। यह देखिए सूचना प्रौद्योगिकी की एक शाखा है, जिसे खासकर कंप्यूटरों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। इससे देखिए कंप्यूटर के सिस्टम या डेटा, ये जितने भी देखिए स्टोर या एक्सेस करते हैं, उनकी सुरक्षा होती है। सुरक्षा प्रदान किए जाने के निम्नलिखित यहाँ पर 4 तरीके, तो आप जानते हैं जो भी देखिए कंप्यूटर वगैरह को सुरक्षा प्रदान की जाती है, वही देखिए यहाँ पर कंप्यूटर सिक्योरिटी है। तो कौन कौन माध्यम, एक देखिए सिस्टम एक्सेस कंट्रोल, एक डेटा एक्सेस कंट्रोल, और एक सिस्टम तथा सिक्योरिटी प्रशासन, और एक सिस्टम डिजाइन। आप इनको याद कर लीजिए, 1 से 2 बार आप जैसी वीडियो देखेंगे आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आप टेंशन ना लें। वर्क स्टेशन पर आपको यहाँ पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो चलिए ये रहा देखिए आपका बैक स्टेशन पे आपको क्या कहना है, इस बैक स्टेशन का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, आप चाहें तो यहाँ से। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर खाली फ़ोटो खींचने के लिए कह दीजिए, तो देखिए आप यहाँ से खींच सकते हैं इसको। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अब आगे यहाँ से आपकी शुरुआत हो जाते हैं कि डॉस के कोई 4 आंतरिक कमांड लिखिए। तो ऐसी बात नहीं है कि जो प्रश्न ये आपके लघुत्तरीय में भी पूछे जा सकते हैं, ये देखिए आपकी दीर्घोत्तरीय में भी पूछे जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके देखिए लघुत्तरीय प्रश्न आपके दीर्घोत्तरीय में भी आ सकते हैं, तो आप निश्चिंत रहें और आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो डॉस के कोई 4 आंतरिक कमांड आपको लिखना है। तो एक dir, इसके बाद देखिए dir कमांड क्या कहता है, फाइल है और जो डायरेक्टरी है उसको क्या कहता है, उसको डिस्प्ले कहता है। और md कमांड, तो ये देखिए एक डायरेक्टरी अथवा जो उप डायरेक्टरी बनाने के लिए भी md कमांड का हम प्रयोग कहते हैं। तो दो कमांड और आपको सीखना। एक cd कमांड, देखिए cd कमांड यदि आपको किसी विशेष डायरेक्टरी को फाइलों तक पहुंचाना है तो हम cd कमांड का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद कॉपी कमांड क्या है, तो यह देखिए कमांड फाइल की कॉपी करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ये आपको तुरंत याद हो चुका होगा, कॉपी कमांड कॉपी करने के लिए। इसके बाद आपका अगला प्रश्न इसमें महत्वपूर्ण बनता है कि डॉस में प्रयुक्त जो वाह कमांड है, उनके इन कमांडों को आपको वाह का वर्णन करना है। यहाँ पर देखिए हमने आंतरिक की बात की थी, जो आपके प्रश्न पत्र में यहाँ देखिए वही आपको लिखना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं चेक डिस्क कमांड। इस कमांड के द्वारा देखिए डिस्क की जो अवस्था है, यहाँ पर अवस्था लिखा है, उसकी जाँच की जा सकती है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए तो यहाँ पर देखिए डिस्क की क्या है, अवस्था की जाँच की जा सकती है। इसके बाद
अगला पॉइंट आपको लिखना है एक्सकॉपी कमांड, यानी देखिए इस कमांड को उपयोग देखिए हम डिस्क जो है उसकी डायरेक्टरी अथवा उसमें मौजूद जो फाइल है उसे कॉपी दूसरी डिस्क में करने के लिए भी देखिए हम यहाँ पर एक्सकॉपी कमांड का इस्तेमाल करते हैं। अर्थात एक जहाँ पर एक आपकी फाइल है एक डिस्क के, जब आप दूसरी डिस्क में जाते हैं तो वहाँ पर कॉपी करने के लिए इस्तेमाल। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपका प्रिंट लिखा है, आप ध्यान रखें क्या लिखा है, प्रिंट कमांड। तो प्रिंट एक ऐसा कमांड है जिसके द्वारा हम अन्य कार्य करते समय, यानी हम दूसरे कार्य करते समय भी एक से अधिक फाइल्स क्या कह सकते हैं, प्रिंट कह सकते हैं। इसके बाद हम चौथे पॉइंट की बात करेंगे। तो चौथा है डिस्क कॉपी कमांड। देखिए इस कमांड से एक डिस्क की डुप्लीकेट डिस्क बनाई जाती है। यह कमांड डॉस के सभी वर्जनों में क्या है, उपलब्ध है। तो इस तरह देखिए ये भी आपका यहाँ पर खत्म हो जाए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका कि कीबोर्ड की आपको कार्य लिखना है। तो कीबोर्ड आप जानते हैं, देखा होगा आपने कीबोर्ड वगैरह, आप किसी भी ऑनलाइन दुकान पर देख सकते हैं। तो कीबोर्ड तो देखिए कीबोर्ड का पहला कार्य कि कंप्यूटर या अन्य डिवाइस पर डेटा एंटर करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो कंप्यूटर हो सकता है या कोई डिवाइस, तो उसमें भी हम इसको लगा सकते हैं। यानी डेटा का मतलब होता है देखिए आपकी कोई भी सामग्री वगैरह है वो डेटा कहलाता है। दूसरा है कीबोर्ड पर जो कुंजियाँ हैं जितनी भी, वो स्विच के रूप में क्या कहते हैं, कार्य करती हैं। तीसरा है कि कीबोर्ड की का इस्तेमाल क्या कहते हैं, जटिल ऑपरेशन करने के लिए भी हम देखिए इसका इस्तेमाल करते हैं, अर्थात डायरेक्ट कुछ खोलने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे माउस के कार्य। तो चलिए माउस के कार्य आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो माउस एक इनपुट डिवाइस है। क्या है, माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसका वास्तविक नाम पॉइंटिंग डिवाइस है। इसका देखिए इसका उपयोग मुख्यतः कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या है, इसका प्रयोग देखिए मुख्यतः कंप्यूटर स्क्रीन पर आइटम को चुनने, उनकी तरफ जाने तथा उन्हें खोजने, यहाँ पर उन्हें खोलने एवं बंद करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और माउस की द्वारा यहाँ पर देखिए खोलना थोड़ा सा मिस्टेक लिखा है, आप उसे समझ जाएंगे। तो इसके बाद किया जाता है। और देखिए माउस के द्वारा यूजर है जो कंप्यूटर के निर्देशों को देता है, और इसके द्वारा देखिए यूजर स्क्रीन पर कहीं भी पहुंच सकता है। आप देखिए माउस को जानते हैं, माउस के बारे में आपने कई बार देखा होगा। इसके बाद किन्हीं दो आपको कंप्यूटर वायरसों के नाम पूछा जा सकता है, तो आप अवश्य याद कर लीजिए, एक सीब्रेन, एक माइकल एंजेलो। ये देखिए फुट सेक्टर वायरस, और ये देखिए आपका ये आपका बुट सेक्टर वायरस। ये देखिए आपका 512 बाइट साइज का यहाँ पर इनक्रिप्टेड जो है बूट आपका सेक्टर वायरस है। इसके बाद दो आपको एंटीवायरसों के नाम, ये देखिए वायरस हैं, ये आपकी एंटीवायरस जो वायरसों को रोकते हैं, उन्हें ख़त्म करते हैं, वो एंटीवायरस कहलाते हैं। तो पीसीसिलिन, ये देखिए ट्रेंड माइक्रो INC द्वारा विकसित किया जाता है। इसके बाद एक और आपको लिखना है, तो आप लिख लेंगे दूसरा नॉर्टन एंटीवायरस, यानी यह सर्वाधिक कंप्यूटर पर इस्तेमाल किया जाने वाला क्या है, एक एंटी सॉफ्टवेयर है। इसके बाद आपके प्रश्न पत्र में आ सकता है कि OMR क्या है, या इस पर टिप्पणी लिखिए। तो चलिए इसको हम बताते हैं। OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर एक विशेष प्रकार का स्कैनर होता है, यानी एक इनपुट डिवाइस होता है जो विशेष प्रकार के चिन्ह या मार्क्स को, जो मार्क्स वगैरह है उनको पहचानने के लिए ही ये डिजाइन की जाती है। अब आपने देखिए अक्सर विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में OMR सीट पर एग्जाम जरूर दिया होगा, जहां पर आपको काले पेंसिल या काले पेन से आपको उसको गोला को ठीक तरीके से भरना होता था। आपने देखा होगा या आप देखेंगे तो जब आपके सामने कोई भी आपने ANMS या बहुत से पेपर होते हैं जिसमें आपको OMR सीट दी जाती है, जिसमें आपको 4 ऑप्शन गोले के सामने रहते हैं, जो भी आपका पहले का आंसर रहता है तो आपको उस गोले को ऐसा पूरी तरीके से भरना पड़ता है। आपने कई बार भरा भी होगा इसको। चलिए आगे देखते हैं। और इसके बाद है SMPS क्या है, तो देखिए SMPS का पूरा नाम स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। अगर देखिए डेस्कटॉप के लिए अगर अलग से इसे खरीदोगे तो आपको यहाँ पर कुछ क्या होगा, स्क्वायर शेप का, अर्थात यहाँ पर एक स्क्वायर शेप का आपको डब्बा मिलेगा, जो क्या है, जो वही देखिए SMPS है। ये डिवाइस देखिए कंप्यूटर के अलग अलग हिस्सों को पावर देता है। ये डिवाइस क्या देता है, ये अलग अलग जितने भी आपके हिस्से हैं उन सबको क्या पावर देता है, जैसे रैम है, मदरबोर्ड है, फैन आदि। और वैसे देखिए मदरबोर्ड से अलग अलग हिस्सों तक भी बिजली जाती है। मदरबोर्ड से भी देखिए अलग अलग जगह पर बिजली जाती है। मेमोरी कार्ड क्या है, देखिए चलिए मेमोरी कार्ड के बारे में आ सकते हैं आपके प्रश्न। मेमोरी कार्ड के ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी, या मेमोरी कार्ड क्या है, तो मेमोरी कार्ड या फ्लैश मेमोरी कार्ड मेमोरी डाटा स्टोरेज आंकड़ों को एकत्रित करने वाली इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है।
आप जानते हैं मेमोरी कार्ड में ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है और जो आंकड़ों को यानी स्टोरेज यानी संग्रहण कहती है, जिसका प्रयोग देखिए मोबाइल फ़ोन में भी आप करते हैं। डिजिटल कैमरा के रूप में आपने देखा होगा, म्यूजिक प्लेयर हो जाते हैं, वीडियो गेम जैसे कई देखिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इसका प्रयोग किया जाता है। और फ्लॉपी डिस्क क्या है तो हम जानते हैं, तो देखिए एक फ्लॉपी डिस्क एक प्रकार का डिस्क स्टोरेज होता है जो प्लास्टिक के भांडे के रूप में एक चुंबकीय भंडारण के माध्यम से पतली और लचीली डिस्क से बना होता है। तो देखिए फ्लॉपी डिस्क क्या है, जब आप कहीं भी आपने देखा होगा, जैसे आपके पास कोई भी वगैरह या कैमरा वगैरह होता है, तो जब आप देखिए कैमरा में SD कार्ड डायरेक्ट नहीं लगाते, लेकिन उसके लिए एक बड़ी चिप सी रहती है, उस चिपी को देखिए हम फ्लॉपी डिस्क कहते हैं, बड़ी देनी, फिर उसमें हम देखिए SD कार्ड को लगाते हैं। चलिए अगला है फैट क्या है, तो फैट ये फैट देखिए पूरा नाम फाइल एलोकेशन टेबल है, इसे हिंदी में फाइल आवंटन तालिका कहा जाता है। फाइल एलोकेशन टेबल फाइल सिस्टम में देखिए क्लस्टर की जो आवंटन स्थिति है और जो आपका फाइल सामग्री के बीच एक लिंक का वर्णन करने के लिए इसका तालिका बनाई जाती है, और यह एक देखिए टेबल है जिससे फाइल इसमें स्थित रहती है। तो देखिए कोई बात नहीं कि आप सभी प्रश्न उत्तर सीखें, आपको छोड़ भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला आपका कि किसी वर्ड दस्तावेज में यानी MS वर्ड में बॉर्डर और शेडिंग आपको समझाना। तो देखिए MS वर्ड आपको किसी भी पेज, पैराग्राफ या शब्द के चारों तरफ बॉर्डर देने की सुविधा देता है, ताकि वो चीज़ें एक बॉर्डर के अंदर रहें या बाकियों से अलग दिखें। जैसे जैसे आप देखिए एक खाने यानी कोई भी आपको खास देखिए पैराग्राफ को चारों ओर से बॉर्डर देखकर एक बॉक्स के अंदर बंद भी आप उसे कह सकते हैं, और वैसे आप देखिए उस बॉर्डर का आकार, रंग, रूप आदि भी बदल सकते हैं। तो इस तरह देखिए आप बॉर्डर के बारे में जान चुके होंगे। ऐसे ही देखिए आप किसी खास टेक्स्ट को जो उसकी शेडिंग है उसमें भी आप इसे डाल सकते हैं, और शेडिंग का अर्थ होता है देखिए टेक्स्ट का एक अलग बॉक्स में अलग रंग, अलग बैकग्राउंड के साथ उसे दिखाया जाए। इसके बाद टेक्स्ट और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग क्या है, तो देखिए टेक्स्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए आपका 3 स्टार ला के ये प्रश्न थे, तो आप देखिए हम बता देते हैं आपको। ये देखिए यदि आप BA वाले हैं तो आपके लिए ये देखिए 3 स्टार वाली ये देखिए प्रश्न थे आपके, ये वाले देखिए ये तो नहीं हम कहेंगे आपसे ये फैट वगैरह, मेमोरी कार्ड वगैरह भी नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, ये वाला प्रश्न और आपका ये पैराग्राफ वाला। तो चलिए टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पे चलते हैं हम। जब हम टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट पेज पर टाइप करते हैं तो उसे टेक्स्ट को आकर्षित बनाने और अच्छा दिखाने के लिए हम उसमें टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट स्टाइल, टेक्स्ट बोल्ड, टेक्स्ट इटैलिक करते हैं, उसे ही देखिए टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कहते हैं। तो आप इसे समझ चुके होंगे कि जब भी हम देखिए डॉक्यूमेंट्स या जब भी हम टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं तो उस टेक्स्ट को देखिए आकर्षक बनाने के लिए, उसे अच्छा दिखाने के लिए हम उस टेक्स्ट को देखिए कलर कहते हैं, टेक्स्ट की स्टाइल बदलते हैं, उसे बोल्ड कहते हैं, उसे इटैलिक कहते हैं, इटैलिक का मतलब है थोड़ा सा उसे टेढ़ा कहने के लिए, और उसे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कहते हैं। आप समझ चुके होंगे। इसके बाद पैराग्राफ फॉर्मेटिंग क्या है तो इसे भी समझते हैं। तो देखिए वर्ड के द्वारा जो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है क्या है कि हम इसे आसानी से इच्छित यानी अपनी इच्छा के अनुसार इसे प्राप्त कर सकते हैं। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के अंतर्गत पैराग्राफ के बीच में स्पेस जोड़ना और पैराग्राफ की लाइन को स्पेशल बनाना और पहली लाइन को इफेक्टिव दिखाना इत्यादि क्या है शामिल होता है। इसके बाद इस तरह आप इसे भी जान, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला आपका। इसके बाद MS वर्ड में सेविंग प्रक्रिया को समझाइए। तो MS वर्ड में आपको कुछ भी सेव करना है तो उसको समझाना है MS वर्ड में। तो सबसे पहले तो देखिए आपको MS वर्ड को खोलना होगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपको देखिए MS वर्ड खोलने के बाद आपको ऑफिस बटन दबाना होगा, और ऑफिस बटन दबाने से आपको सेव पर क्या रहेगा कि वहाँ पर सेव रहेगा, उसको आप जैसे क्लिक करेंगे या आप इसे अपने कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। ये आप Ctrl+S दबाते हैं तो आप देखिए इसे सेव कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा और आपको लिखना है कि सेव पर क्लिक करने के बाद एक सेव डायलॉग बॉक्स आपके सामने दिखाई देगा। यह आपसे अपनी फाइल को सहेजने के लिए कहा जाएगा या उसे जगह चुनने के लिए कहा जाएगा। फाइल का नाम दें और सहेजे पर क्लिक करें और आपकी जो फाइल है वह क्या हो जाएगी, सेव यानी सहेजी जाएगी। तो इस तरह ये भी अब आपका MS एक्सेल में जो सेल फॉर्मेटिंग है उसी में समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको जिस भी एक्सेल सीट को सेल फॉर्मेटिंग करना है तो आप उस एक्सेल सीट को ओपन कर लेंगे। इसके बाद आपको जिस भी सेल को फॉर्मेट करना है उसे आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको होम टैब पर क्लिक करना है। क्या करना है, होम टैब पर आपको क्लिक करना है, जिससे आपको बहुत सी ऑप्शन दिखते हैं। जैसा कि चित्र आप जब बनाएंगे तो चित्र में आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको चित्र नहीं बनाया तो आप इस वाली लाइन को ना ही लिखिए। इसके बाद आप कौन कौन चीज़ें लिख देंगे, आप फ्रंट। तो देखिए फ्रंट जो है विकल्प की सहायता से आप अपने जो फॉन्ट है उसकी आप साइज बदल सकती है, फॉन्ट कलर बदल सकते हैं,
टाइप बदल सकते हैं, आदि चेंज कर सकते हैं। बोल्ड, तो इस विकल्प से देखिए आप फॉन्ट को बोल्ड तथा डार्क यानी गाढ़ा कर सकते हैं। और इटैलिक, इस विकल्प की सहायता से देखिए आप जो टेक्स्ट है, जो फॉन्ट है, उसे टेढ़ा कर सकते हैं। और अंडरलाइन, इस विकल्प की सहायता से आप फॉन्ट के नीचे जो है उसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तो इस तरह देखिए आपका ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है। और देखिए यदि आपको याद करना है तो आप जितनी बार देखिए वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा से बार आप देखेंगे तो उतनी बार आप अधिकतम इसे याद कर सकेंगे। तो चलिए हम बात करेंगे अगले प्रश्न की कि प्राथमिक स्मृति क्या है, इसके प्रकारों को लिखिए। तो देखिए प्राथमिक मेमोरी, यह देखिए कंप्यूटर के सीपीयू का एक आवश्यक भाग है। इसे आंतरिक मेमोरी भी कहते हैं। कंप्यूटर की क्षमता को आंकड़ों में इस आंतरिक मेमोरी में संग्रहित क्षमता का बहुत महत्व होता है। इसमें इसे मेमोरी से देखिए किसी भी सूचना को किसी स्थान से प्राप्त किया जा सकता है। देखिए प्राथमिक मेमोरी को ही देखिए हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। यह देखिए दो प्रकार की होती है, रोम और रैम रोम, आप इतना याद रखेंगे। इसके बाद विंडोज की मूल तत्वों को समझाइए। तो चलिए बात करते हैं। विंडोज की मूल तत्वों को टाइटल बार, मेनू बार, विंडो मेनू जो कि पूर्व में सिस्टम मेनू के रूप में जाना जाता है, मिनिमाइज बटन, मैक्सिमम बटन और रीस्टोर बटन और क्लोज बटन और इसके साथ साइजिंग बटन, बॉर्डर जैसे तत्व इसमें शामिल होते हैं। और देखिए इसी के साथ क्लाइड क्षेत्र भी होते हैं और एक क्षेत्र स्क्रॉल पर भी, इसे एक लंबवत स्क्रॉल पर कई बार विंडोज के ये सभी मूल तत्व की गिनती में आते हैं, ये जितने भी हैं आपके। तो इस तरह हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो अब आप देख सकते हैं इनपुट डिवाइस क्या है, ये कितने प्रकार की होती है। तो देखिए इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस यह है देखिए एक तरह का उपकरण है जिसका इस्तेमाल हम कंप्यूटर या डेस्कटॉप में डेटा या कंट्रोल सिग्नल को भेजने में करते हैं। यानी कि कंप्यूटर में जब हम डेटा या कंट्रोल सिग्नल को जिस उपकरण के द्वारा इनपुट करते हैं, जिस उपकरण के द्वारा हम कंप्यूटर में उसे डेटा को कंट्रोल या सिग्नल देते हैं, तो उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। अब इनपुट डिवाइसों की आपसे देखिए कई बार यहाँ पर जब आपकी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होती है तो आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए इनमें में से कौन इनपुट डिवाइस है तो या आउटपुट डिवाइस है। तो आपने यदि एक चीज़ सीख ली, यानी इनपुट डिवाइस में जब आप ऑटोमेटिक नाम सीख लेंगे तो आपसे पूछा जाएगा, आप नॉमिनेट कर आराम से इसके उत्तरों को बता सकते हैं। तो देखिए कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, वेबकैम कैमरा और टच स्क्रीन, स्कैनर, डिजिटल कैमरा और आपका जॉयस्टिक और OMI यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसके बाद मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, आप जानते हैं प्रोजेक्टर के बारे में। तो देखिए मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है जिसे कंप्यूटर से प्राप्त होने वाली सूचनाओं को एक बड़े स्क्रीन जैसे पर्दे या दीवार पर प्रदर्शित या दिखाई देने लगते हैं और इन्हें देखिए बड़ी स्क्रीन के लिए बनाया जाता है जिसकी एक ही समय पे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग सूचनाओं को देख सकते हैं। आप देखा होगा प्रोजेक्टर के बारे में, आप जानते हैं कि देखिए प्रोजेक्टर को हम किसी भी अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से कनेक्ट कर देते हैं, उसे बड़ी दीवार वगैरह पर उसे हम प्राप्त कर ले। आपने कई बार फिल्मों में देखा होगा कि जब भी फिल्म स्टार्ट होती है और उसमें जितने भी बड़े बड़े गुंडों के बारे में बताया जाता है तो उस प्रोजेक्टर के माध्यम से समझा जाता है पुलिस वालों को ये बड़ा गुंडा है, ये इस तरह से। तो आपने कई बार देखिए फिल्मों में देखा होगा ये वाला दृश्य आपने कई बार। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगला है आपका क्या, स्मार्टफोन में उपयोग होने वाले जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपका सब में होता है, तो अब मोबाइल के बारे में आपको बताना उसका उपयोग। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम तो एक सॉफ्टवेयर है जो देखिए मोबाइल के फ़ोन के अंदर इंस्टॉल किया जाता है इसे, जिसकी मदद से देखिए यूज़र मोबाइल फ़ोन की सभी फीचर के उपयोग करने में सक्षम होता है। जैसे कि किसी को देखिए कॉल करना हो, मैसेज करना हो या किसी भी प्रकार के देखिए सभी कार्य ऑपरेटिंग यानी OS का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से किए जाते हैं। OS कई प्रकार के होते हैं, कोई भी OS हार्डवेयर के साथ मिलकर कार्य करता है। अब OS के प्रकार आप सीख लीजिए। iOS यानी ये देखिए आपका एप्पल वगैरह में आता है, एंड्रॉयड और विंडोज और बैकवेरी, ये सभी देखिए अपने याद कर लीजिए। MS वर्ड की फाइल को प्रिंट करने के तरीके, तो देखिए सबसे पहले MS वर्ड को ओपन कीजिए, अब फाइल को खोल लीजिए, ऑफिस बटन पर फिर आपको तीसरे नंबर पर क्लिक करना है, फिर चौथे नंबर पर आपको प्रिंट पर क्लिक करना है। अब आपको देखिए क्या होगा कि डॉक्यूमेंट जो सेटिंग है उसको आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपको ओके पर सेलेक्ट करना है और डॉक्यूमेंट प्राप्त जो आपका प्रिंट है वह प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद अंतिम प्रश्न है आपका कि MS वर्ड में पेज लेयर आउट को समझाइए। तो देखिए आपको अपने कमेंट अवश्य देना है इस वीडियो के
बारे में। तो चलिए, और हमारे आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आपको देखिए सर्च करना है अपने टेलीग्राम में ऐड अजय पढ़ारिया। जैसे आप अजय पढ़ारिया सर्च करते हैं, आपके सामने अध्ययन सामग्री के नाम से ग्रुप आ जाएगा, आप उसमें आसानी से जुड़ सकते हैं। या आप नहीं जुड़ पाए तो हमें आप कमेंट के माध्यम से बताएं, हम आपके पास डायरेक्ट अपनी लिंक भेज देते हैं ग्रुप में, जिसमें आप आसानी से जुड़ सकते हैं और वहाँ पर आराम से PDF वगैरह को प्राप्त कर सकते हैं और हमसे आप सीधी संपर्क बात भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका उत्तर हुआ देखते हैं अंतिम कि MS वर्ड की देखिए पेज लेआउट टैब को आप कीबोर्ड में क्या करना, आपको अल्ट दबाकर P दबाकर आप सक्रिय से कर सकते हैं। इसे आप माउस के द्वारा भी कर सकते हैं। पेज लेआउट टैब को कई ग्रुप में बांटा गया है। प्रत्येक ग्रुप में देखिए एक कार्य विशेष से संबंधित यहाँ पर क्या होते हैं, कमांड्स होते हैं। आप इन कमांड्स की माउस के द्वारा इसे दबाकर भी कर सकते हैं। इसके साथ इस ग्रुप का नाम देखिए क्रमशः इसमें क्या क्या होता है, थीम होता है। क्या होता है इसमें, देखिए थीम होता है, पेज थीम, पेज देखिए पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड और पैराग्राफ और अरेंज, ये सब कुछ होते हैं। तो इस तरह देखिए हमने देखिए ये देखिए इस तरह आपकी वीडियो समाप्त होती है। तो वीडियो समाप्त होती है।